हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान क्रीड़ा में। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 से इस साल सीबीएसई ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसकी वीडियो रहने वाली है। तो इसमें हमने बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के जो पेपर थे उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो मर्ज करके वीडियो है। अगर आप बेसिक से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड का जो लेवल है किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज़्यादा अंतर नहीं है। बच्चे पूछते हैं सर बेसिक स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं, आपको पता चल जाएगा, दोनों मिक्स करके ये है। ठीक है, अगर आप नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसी कोई नेक्स्ट ऐसी वीडियो आई इंपॉर्टेंट तो आप तक जरूर पहुंचे। तो बिना कीमती समय बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन फिगर ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, द लेंथ ऑफ BC इज क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये पूछा गया था इस बार 2020 में। तो ABC एक ट्राइंगल हमारे पास, ध्यान से डायग्राम को देख सकते हो, और A जो है एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, और A से दो टेंजेंट आ रहे हैं AP और AR। सेम ऐसे C पॉइंट अगर मानेंगे तो CR और CQ दो टेंजेंट है। ऐसे B पॉइंट मानेंगे एक्सटर्नल तो BQ और BP जो है वो दो यहाँ पर टेंजेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो बराबर होती है, ये पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम कर रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए कैसे करना है इसे। तो हमें पता है कि AP इज इक्वल टू कितना होगा, AR होगा। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR होगा। इसका मतलब AR की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, हमें बोला गया टोटल AC इज इक्वल टू दे रखा है 11 सेंटीमीटर, जिसमें से AR जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब RC जो है हमारे पास वो आएगा 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 में 4 कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो RC की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। और अगर C को एक्सटर्नल पॉइंट मानूं मैं तो RC और CQ की लेंथ बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है C पॉइंट से सर्कल के ऊपर। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि RC की जो वैल्यू है वो बराबर है CQ के। तो CQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 सेंटीमीटर निकल के आ गए। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ अब B पॉइंट से देखिए, B पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर बन रहे हैं BQ और BP। तो BP 3 है तो BQ भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो हमें पता है BP जो है किसके बराबर है, BQ के बराबर है, जो कि आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर हमसे पूछा गया BC की लेंथ पूछी गई है, तो हमें पता है BC इज इक्वल टू क्या है, BQ प्लस में CQ। और BQ की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर, और CQ कितना हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो BC इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, इन फिगर टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। तो एक T के हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है और उस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं TP और TQ। प्रूफ करना हमें कि PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इस बार भी आ सकता है। ठीक है, बहुत बार पूछते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारे पास डायग्राम। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, PTQ जो है वो डबल होगा इस वाले एंगल OPQ के। हमें प्रूफ करना है OPQ के, ये हम लोग को यहां पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान सुनना कैसे करना से। देखो, आपको पता ही है अगर T एक्सटर्नल पॉइंट है तो TP और TQ टेंजेंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब TP की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, TQ के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगे। लेना तक ठीक है। अच्छा, दोनों अगर बराबर है तो हम बात कर सकते हैं इन ट्राइंगल कौन सा, TPQ इफ TP इज इक्वल टू TQ, अगर दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब आपने सुना होगा बराबर साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। इसका मतलब अगर मैं इसको x मान लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तुम कह सकते हैं कि एंगल TPQ जो है बराबर हो जाएगा एंगल TQPK। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस ट्राइंगल में तीनों एंगल को जोड़ने में कितना आएगा, 180। इसका मतलब एंगल PTQ प्लस में x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 180। तो एंगल PTQ प्लस में 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसे अब यही छोड़ते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान के। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास सेंटर है O और P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
पे जब हम रेडियस को ये रेडियस जो हमारे पास होता है जो कि सेंटर को ज्वाइन करते हैं, वहां पर जो एंगल बनता है, ये जो कंप्लीट एंगल जो बनता है कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको जब बताया था, चैप्टर 10 पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, हम लोग चैप्टर वाइज वीडियो भी अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चले पहले चैप्टर 10 कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से रेडियस को, मतलब ये सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो कितने एंगल बनाती है, वहां पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल TPO जो है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है। अब ये TPO ये पूरा एंगल दो से मिलकर बना है, एक तो X और दूसरा ये वाला एंगल। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, X प्लस में एंगल कौन सा, OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस में एंगल OPQ, ये हो गई जी x की वैल्यू। ये जो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, तो एंगल PTQ प्लस में 2 मल्टीप्लाई x हो गया 90 माइनस में एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTQ प्लस में 290 हो गया 180 डिग्री, माइनस में ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से जो है 180 डिग्री खत्म हो गया इस तरह से, तो क्या बचा, एंगल PTQ बचा, ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन गिवन फिगर 2 सर्कल टच ईच अदर एट द पॉइंट C। डायग्राम को ध्यान देखो आप, बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है और C पॉइंट पे टच कर रहे हैं। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एट C पर जो टेंजेंट है दोनों कॉमन है, छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, बड़े वाले का टेंजेंट है। तो कह रहे हैं जो कॉमन जो टेंजेंट है जो कि C से होता हुआ जा रहा है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q। और P और Q जो हमारे पास टेंजेंट है जो दोनों सर्कल के लिए है ये वाला, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन में कौन सा है, 3। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि PT इज इक्वल टू TQ, ये हमें प्रूफ करना है। PT इज इक्वल टू TQ, जब PT TQ के बराबर होगा तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई जो नीचे से जो लाइन आई है वो इसे 2 बराबर भागों में बांट रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 भागों में बांटना, ये हमें प्रूफ करना। ठीक है, चलिए, अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर मैं T को एक्सटर्नल पॉइंट मानूं, ठीक है, और बड़े वाले सर्कल में देखो, अगर T एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से 2 टेंजेंट खींचा जा रहा है, TP और TC, दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट लिख सकते हैं वैसे आप सब में कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा, T, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो लेंथ, टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं यहां से कि TP इज इक्वल टू TC, ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली T जो है हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है छोटा सर्कल के लिए भी, और वहां पर भी 2 टेंजेंट बने TQ और TC। ठीक है, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि TQ इज इक्वल टू TC, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। TC TP के बराबर भी है और TC TQ के बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड TP इज इक्वल टू TQ, या फिर इसको थोड़ा लिख सकते हैं PT इज इक्वल टू TQ, और ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि कॉमन ये जो टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इस चीज को। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, इन फिगर ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टेंजेंट PT इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P सच दैट PT इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो PT की जो लंबाई कितनी दे रखी हम लोग को, 24 सेंटीमीटर हम लोग को दे रखी है। इफ O इज द सेंटर देन लेंथ ऑफ PR क्या होगा। तो PR की हमें लंबाई बतानी है, और यहाँ पर दे रखा है रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर का है। हमें PR की डिस्टेंस बतानी है और हमें OR पता है, इसका अगर मैं PO निकाल लूं तो मेरे को ये आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं, सिंपल सा है। अगर मैं क्या निकाल लूं, PO निकालू तो ये मेरे को निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब कैसे निकाले इसे, तो हम देख सकते हैं, आपको पता है ये T क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और मैंने अभी बताया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से जब भी ज्वाइन करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर एंगल जो बने कितने डिग्री बनेगा, 9 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब POT क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल 2 साइड दे रखी है। TC कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल POT पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम,
पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस में ओ टी का स्क्वायर, तो ये जाएगा पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, ये जाएगा 576 प्लस में 49, ये जाएगा 625 पी ओ का स्क्वायर। स्क्वायर वाले क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बनता है, तो रूट में 625 और 625 का मतलब कितना 25 सेंटीमीटर हमारा निकल के आया पी ओ। ठीक है, हमें बोला गया पी आर निकालना, एज वी नो दैट पी आर इज इक्वल टू पी ओ प्लस में ओ आर। पी ओ की वैल्यू 25 प्लस में ओ आर जो है 7 है, तो 25 प्लस में 7 जो है हमारे पास कितना होता है 32 सेंटीमीटर हमारे पास निकल के आएगी पी आर की लेंथ। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर कहता है इन फिगर अ सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी 9, देन सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये आपके एनसीईआरटी में भी है लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है, लेकिन उसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डायग्राम इस तरह दे रखा है, तो उसे नाम देते हैं हम लोग पी क्यू आर एस, हम लोगों ने इसे नाम दे दिया। ठीक है, ध्यान सुनो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। हमें पता है डी जो हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी के एक्सटर्नल पॉइंट है, बी बी के एक्सटर्नल पॉइंट है और सी बी के हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ए को लूँ, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि ए एस इज इक्वल टू ए पी। इसे मान लिया क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ए से मैंने ए एस की वैल्यू किसकी, इसकी इक्वल, ठीक है। सेम अगर मैं इसे एक्सटर्नल पॉइंट मान लूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि एस बी इज इक्वल टू बी आर, कोई दिक्कत, ये देगा इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरह से अगर मैं सी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लूंगा तो मैं कह सकता हूं कि सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। और सिमिलरली मैं कह सकता हूं यहाँ पर डी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया तो क्यू डी इज इक्वल टू बन जाएगा डी पी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों को मैं ऐड कर रहा हूं। तो क्या कैसे ऐड होगा, ए एस प्लस में एस बी प्लस में सी क्यू प्लस में क्यू डी इज इक्वल टू ए पी प्लस में बी आर प्लस में सी आर प्लस में डी पी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा इसने बोला ए एस प्लस में एस बी, ए एस प्लस में एस बी क्या बन गया ए बी, तो ये तो हो गया ए बी प्लस में सी क्यू प्लस क्यू डी, सी क्यू प्लस क्यू डी क्या बन गया हमारे पास सी डी बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू ए पी प्लस में ए पी के साथ अगर मैं डी पी को जोड़ दूं ए पी और डी पी तो क्या बन जाएगा हमारे पास ए डी बन जाएगा, और प्लस में बी आर प्लस में सी आर क्या बन गया, देखो बी आर प्लस में सी आर क्या बन गया बी सी बन गया। इसका मतलब ये रिलेशन होती है। अब यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि हम लोग को दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, प्लस में सी डी इन लोगों ने दे रखा है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए डी हमें निकालना था ए डी, प्लस में बी सी की जो लेंथ है वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 और 6 हो गए 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए डी प्लस में 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर माइनस में 9 सेंटीमीटर मस्ट बी इक्वल टू ए डी, तो 14 में से 9 गए हमारे पास कितना बचेगा 5, तो यहाँ से निकल गया 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए डी, और आसान भाषा में कहेंगे ए डी इज इक्वल टू कितना गया 5 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। कहता है प्रूफ दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो है हमारे पास थ्योरम, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करा रखा है। जब मैंने चैप्टर 10 कराया था तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराने वाला, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे देखो, वहां पर आपको मिल जाएगा 10 लिखना चैप्टर 10 बाय ज्ञानी कीड़ा, ठीक है, तो वहां पर वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें स्टार्टिंग में 2 थ्योरम समझा रखे हैं, तो वो आप देख सकते हो, वहां से कर लेना, ठीक है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब अगर हमारे पास डायमीटर है, आर बी का एक डायमीटर है, डायमीटर अगर मैं एंड में 2 टेंजेंट को खींचेंगे, ठीक है, तो ये दिखाना दोनों क्या है, हमें पैरेलल है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। हमें पता है कि ये बी क्या है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आर बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब हम जोड़ते हैं सेंटर की तरफ, मैंने आपको बताया यहाँ पर कितने एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सहमत हो मेरी बात से, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली ये जो हमारे पास क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये भी क्या हमारे पास सेंटर को ज्वाइन हो रहा है, इसका यहाँ पे कितने एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो हम कहेंगे एंगल ओ आर क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
अगर कोई दो लाइन हो, ठीक है, और उसके अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो, देखो ये z बन रहा है, अगर कोई दो लाइन है अगर उसके ऑल्टरनेट एंगल जो है इक्वल होते हैं, इसका मतलब लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC। समझ में आया? क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसके ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर दो ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी। तो हमने उसका कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल जो है उसको लेके हमने इसको प्रूव किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। QP इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O एट अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल। इफ ट्राइंगल OPQ इज आइसोसेलेस देन एंगल OQP इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, तो पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक सर्कल। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो यहाँ पर क्या बोला, सर्कल बना दिया। QP इज टेंजेंट, पॉइंट P जो है सर्कल पे है। चलो ठीक है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि P जो है सर्कल के ऊपर है, उसने बोला ये रहा P। ठीक है, तो इस तरह से टेंजेंट बनाना मैं यहाँ पर इस पॉइंट से, तो ये हम बनाए थे इस तरह से। ठीक है, टेंजेंट बना दिया हमने। कौन टेंजेंट है, ये P है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास Q हो जाएगा। ठीक है, और सेंटर क्या है इसका, O है, तो उसको जोड़ दो इस तरह से। और ये जो ट्राइंगल जो बन रहा है वो कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, इसे जोड़ दिया। अब यहां पर बोलता है कि देन एंगल OQP कितना होगा, OQP ये वाला एंगल पूछा कितना होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये सेंटर से होकर जा रहा है, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये जो साइड होगी इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, दोनों साइड के आपस में बराबर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अगर दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड बराबर है तो साइड के अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट है और इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम बात करेंगे इन ट्राइंगल POQ, ठीक है, एंगल P प्लस में एंगल O प्लस में एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P तो 90 डिग्री का है, प्लस में x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस में 90, तो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और जो x की जो वैल्यू कितनी है, 90 डिवाइड बाय 2, जो कि आ जाएगी 45 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है, x की हमारे पास जो मैं निकालने बोला OQP, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल OQP की जो वैल्यू है वो आएगी 45 डिग्री निकल के आ गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये जो क्वेश्चंस है ना स्टूडेंट्स, वो ना स्टैंडर्ड और बेसिक के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर कोई स्टैंडर्ड वाला है तो उसके लिए फायदा है, बेसिक वाला है तो उसके लिए फायदा। मैं अलग से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि अगर बेसिक हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड का लेवल क्या आ रहा है, और अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपको पता हो कि आपका बेसिक से लेवल कितना ऊपर होने वाला। तो दोनों मिक्स क्वेश्चन है, आप दोनों के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, जिसमें मैं लेके आने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6 से सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे, और चैप्टर नंबर 9 से कैसे क्वेश्चन पूछे थे, और 11 से। ये सारी वीडियोस आने वाली बैक टू बैक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसी ये वीडियो आती है आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।